अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग भी जो है रमज़ान की तैयारी ही है कि इसमें हम लोग कैसे जो है चीज़ें तो यहाँ पे मैं भल्ले बनाने जा वगैरह रही थी बना के रमज़ान फ्रीज़ के कर लिए सकते भल्ले, हैं। जिनको बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और 1 कप मूंग की दाल के साथ ही हम 1 कप माश की दाल लेंगे। और ये साथ ही 1 कप माश की दाल, इनको जो है वो ओवरनाइट भिगो दें। अगर ओवरनाइट नहीं भिगोते तो ये कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए इनको भिगो दें। और जब ये भीग जाएंगी तो फिर इनको ब्लेंड करेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, मैंने दाल जो है वो भिगो दी है, माश की दाल और मूंग की दाल 1-1 कप। और दूसरी तरफ हम इमली की चटनी की तैयारी करेंगे। ये 200 ग्राम इमली और मैंने इसको भी भिगो दिया है। और जैसे ये नरम होगी तो मैं इसकी गुठलियाँ अलग कर लूँगी और जो बाकी का इसका वो गुद्दा सा होता है वो सारा अलग कर लूँगी। और उसके बाद फिर हम इसको पकाएंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए जो है वो थोड़ी सोक होगी ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी ड्राई है। और साथ में इसके जितनी भी गुठलियाँ वो अलग कर। देखिए, जो मैंने इमली भिगोई थी उसको मैंने ऐसा किया है कि मैंने उसमें गुठलियाँ अलग कर ली हैं और ये इमली का गुदा रह गया है ये। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और साथ ही इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर और सिरका जो है, ये चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें फिर थोड़ी देर में चीनी भी ऐड करते हैं। और साथ ही 2 कप चीनी के इसमें मैं ऐड करूँगी अभी, और अगर चीनी कम होगी तो फिर मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। ये देखें, 1 कप चीनी डाल दी है और ये दूसरा कप जाएगा चीनी का। और साथ ही अगर आपके पास सूंठ पाउडर है तो थोड़ा सा सूंठ पाउडर भी इसमें ऐड कर दें। और सिरका डाला है, सिरके से ये होगा कि जो ये चटनी है ना वो ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व हो जाती है, ख़राब नहीं होती। मेरी तो 1 महीना से ज़्यादा भी चल जाती है। तो ज़ाहिर रमज़ान है, रमज़ान में तो पकौड़ों के साथ जो है फिर दही भल्लों में डिफरेंट यूज़ रहेगा इसका और ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए ये इस तरह से इसको पकने के लिए रख देंगे। और थोड़ी सी खजूरें हैं मेरे पास, मैं इसमें थोड़ी सी खजूर भी ऐड करूँगी। ये खजूरें हैं मेरे पास और इनको भी जो है वो छोटा छोटा करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये भी इसके साथ पक जाएँ। खजूर है तो खजूर डाल दें, अगर आपके पास खुबानी है तो बीच में खुबानी ऐड कर दें। और अगर आप चीनी की नहीं बनाना चाहते तो आप गुड़ की भी बना सकते हैं और ये बहुत मज़े की। तो ये देखें, ये इमली की चटनी जो है वो यहाँ पे पक रही है और हल्की आंच पे मैंने इसे रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से जो है इसमें जो खजूर डाली है वो खजूर अच्छे से पक जाए। दूसरी साइड पे मैंने भल्लों की भी तैयारी शुरू कर दिया और धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो भी बना के मुझे फ्रीज़ करनी है। तो चलें भल्लों की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने भल्लों की तैयारी शुरू कर दी है। मैं कितनी देर से लगी हुई हूँ इसको चॉपर को चलाने के लिए और ये कुछ हो ही नहीं रहा था। कितनी देर होगी मुझे इसके साथ, और थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं चल रहा, तो इट्स मीन कुछ तो मसला है। और जब मैंने जग उतारा तो मुझे पता चला इसका एक पार्ट तो मिसिंग है जिसकी वजह से ये चल ही नहीं रहा। और साथ ही ये देखें, धनिया पुदीने की भी तैयारी करनी है, धनिया पुदीना वगैरह भी साफ़ करने वाला है। तो धनिया पुदीना साफ़ करके भी ग्रीन चटनी जो होती है धनिया पुदीने वाली उसको भी बना के तो फ्रीज़ करेंगे ताकि रमज़ान में। इमली की जो मेरी चटनी थी वो कुछ इस शेप में आ चुकी है। ये खजूर के वो जो है चंक्स वो नज़र आ रहे हैं। और इसमें यहाँ पे जब ये बॉईल होना शुरू होगा, मैंने 1 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर का, उसको थिक करने के लिए। तो ये कॉर्नफ्लोर जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे जितनी भी आपको थिकनेस पसंद है। और इसको हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। ये देखें, जितना आपको थिक करना है उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैंने 1 ही चम्मच लिया है। तो देखें, यहाँ पे इमली की चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और साथ ही जो दाल मैंने भिगोई हुई थी भल्लों के लिए उसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉपर चलाएंगे कि फाइन भल्लों का पेस्ट बैटर बन तैयार जाए। हो गया था। मैंने इसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा और ये मीठा सोडा जो है वो डाल दिया है। और उसके बाद हम एक मिक्सर लेंगे, हैंड मिक्सर जो होता है, जो एग मिक्सर भी होता है, उससे इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे। और मतलब इतनी देर तक हमने फेंटना है कि ये जो बैटर है ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। तो इसमें एयर आने तक हम इसको बीट करते हैं। और जैसे ये थोड़ा फ्लफ़ी होता है मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। भल्लों का बैटर तैयार है, लेकिन इसके अलावा कहते हैं इसकी एक और टिप ये होती है कि आप ये बैटर थोड़ा सा लेके देखें आपका बैटर सही है, फूलेगा या नहीं फूलेंगे आपके भल्ले। उसकी एक टिप ये होती है कि आप ऐसे बैटर लें थोड़ा सा और उसको ऐसे पानी में थोड़ा सा डालें। ये देखें, पानी में ये जिधर जिधर डल रहा है वो उधर उधर ही रुक रहा है, फैल नहीं रहा पानी में। तो अगर इस तरह से ये रुका रहे पानी में और फैले ना, जो शेप नीचे गिर रही है, तो इट्स मीन कि आपका बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है।
इसी तरह ये ऑयल में भी जाके होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ऑयल में डालते हैं भल्ले या कुछ भी, तो वो फैल जाते हैं, लेकिन ये देखें ये पानी में नहीं फैले तो ये ऑयल में भी बिल्कुल नहीं फैलेंगे। एक छोटी सी टिप पे आपको पता चल जाएगा कि आपके बैटर में कहाँ पे कोई कमी पेशी है। और यहाँ पे जो है ये चटनी का ग्रीन चटनी धनिया पुदीने वाली, उसकी तैयारी मैं शुरू करने लगी हूँ। मैंने 2 गट्ठी धनिया लिया था और 1 गट्ठी जो होती है वो पुदीने की ली थी। धनिया क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और पुदीने की क्वांटिटी कम रखनी है। और साथ में 8 हरी मिर्चें और ये लहसुन का जवा देख लें, 2 लहसुन के जवे लिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और चटनी तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है चटनी जो है वो ग्राइंड होना शुरू होगी और दूसरी साइड पे जो भल्लों का बैटर था, दाल का बैटर जो था, वो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देना है, क्योंकि उसमें मीठा सोडा डला हुआ है। तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो उसको हम बनाना शुरू करेंगे। थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि वो अपना काम, मीठा सोडे का जो काम है वो अपना काम कर दे और हमारे भल्ले जो हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी से बने और बीच में जो गुठली रह जाती है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। आप लोग ट्राई करना, आप रेस्ट देंगे तो उसके बाद जब दोबारा फ्राई करेंगे ना तो तभी वो सही बनेंगे, अदरवाइज़ जो है वो गुठली रह जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरी जो चटनी है वो तैयार हो गई थी और मैंने इसे आइस ट्रे में डाल दिया और इसे फ्रीज़ कर लेंगे। जैसे ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसको एक एयर टाइट जार में रख लें, मतलब किसी कंटेनर में रख लें या जिप लॉक बैग्स में रख लें और ये आपकी ख़राब भी नहीं हो। जो है भले डाल दिया, स्पून से मेरे से सही नहीं डल रहे थे तो मैंने हाथ से पकड़ के, क्योंकि देखें ये बैटर थिक है तो मैंने इस तरह से करके डालती गई हूँ, ऐसे ऐसे करके, और इनकी शेप देखें ये ज़्यादा बेहतर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे भल्ले जो हैं वो तैयार हो गए थे और मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे ये कितने अच्छे से भल्ले जो हैं वो सारे बन गए थे और कितने अच्छे फूले हैं और ये बिल्कुल भी अंदर इनके कोई भी गुठली नहीं थी। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अंदर से भी जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं और फूले में अंदर से, ना तो ये कच्चे हैं और ना ही इनमें कोई गुठली है। ये देखें खाली खाली से भल्ले हैं ये। और जब ये बीट करते हुए फूलते हैं तो ये ऑयल भी इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। तो देखिए जैसे ही भल्ले जो हैं वो तैयार हो गए थे तो उसके बाद जो बचा हुआ बैटर था उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला और मैंने साथ ही ये पकौड़ियाँ या बूंदी जो है वो बनानी शुरू कर दी है। इस बैटर में जो दाल का बैटर था उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन मिक्स किया, नमक और सोडा ऐड किया बस, और इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया। उसके बाद इसको पाइपिंग बैग में फिलिंग कर दी और आप ये देखें पाइपिंग बैग से कितने अच्छे तरीके से जो हैं ये मतलब डल रही हैं। और इस तरह से ये सारा जो है ये डाल देंगे और ये हमारी अच्छी सी क्रिस्पी सी जो बूंदी या पकौड़ियाँ जो भी आप इसको कहते हैं वो तैयार हो जाएंगी। और अब यकीन मानिए ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और आप लोग जो हैं इस तरह से ये जो डालने का है ना, ये भी डालने का तरीका ये भी बहुत इजी है। मुझे तो पाइपिंग बैग से डालना ज़्यादा इजी लगा, लेकिन अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसको जो है वो केचप वाली जो नोज़ल वाली बॉटल होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो सम टाइम हम केचप वाली जो बॉटल्स या मायोनीज़ की सम बॉटल्स ऐसी आती हैं जो स्क्वीज़ करके जो है वो प्रेस करके निकलती है मायोनीज़ या केचप, तो आप उसमें भी ये बैटर फिल करके उसमें भी जो है डाल के उस तरह से आपकी ये शेप जो है आएगी, तब भी सही आएगी। या वो कुछ लोग वो चम्मच के साथ वो एक जो चावल वाला चम्मच होता है उसके ऊपर से वो बैटर को गुजार के डालते हैं। मेरे से वैसे सही नहीं बनी और वो बहुत साइज़ में बहुत छोटी छोटी बन जाती हैं, तो मुझे वो शेप या वो साइज़ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने आज जो है ये प्रैक्टिस पाइपिंग बैग यूज़ किया और मेरा जो पाइपिंग बैग का एक्सपेरिमेंट था ना वो बहुत अच्छा रहा। मुझे तो इसकी शेप बहुत अच्छी लग रही थी, डालने में भी बहुत इजी थे। और ये देखें यहाँ पे जो भल्ले हैं वो बिल्कुल ठंडे हो गए थे। ठंडे होने के बाद इन्हें मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया और अब इनको जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। गरम गरम भल्लों को मत वो करें, नहीं तो जो है भले टूट भी सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये क्रिस्पी होना शुरू हो गई थी। बिल्कुल स्लो, बहुत ज़्यादा जो है हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा इसको, मिडल जो है ना वो फ्लेम हो और उस पर आप लोग कीजिएगा, बहुत लो पे भी मत करें, ये ना हो कि वो अंदर से कच्ची रह जाएं या कुछ इस तरह से। हम लोग जितनी देर से मेहनत कर रहे थे फाइनली वो मेहनत रंग ले आई। ये हमारी ग्रीन चटनी धनिया पुदीने वाली, ये इमली की चटनी, और ये जो है ये पकौड़ियाँ या बूंदी जो जिसको कहते हैं वो, और ये भल्ले, ये सब जो हैं वो फ्रीज़ हो जाएंगे और ये हमारे रमज़ान में इस्तेमाल। तो देखिए जैसे ही जो है मैं बाकी कामों से फ़ारिग हुई तो ये काम भी करने वाला था। गोश्त कीमा आया हुआ था, उसको धोना था और उनके पैकेट्स वगैरह बना के रखने थे। तो यहाँ पे जो है सारा मटन वगैरह जो भी था मैंने सब मीट उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद उसके रमज़ान के हिसाब से जो भी है जैसे भी उसके पैकेट्स वगैरह बनाए। और शुक्र है कि यहाँ पे अच्छा जो है वो मीट या बीफ है, मटन है, कुछ भी है वो अच्छे से मिल जाता है और एटलीस्ट आप सेटिस्फाइड होते हैं कि आप किसी और चीज़ का गोश्त जो है वो नहीं खा रहे। आप अगर बकरे का खा रहे हैं तो इट्स मीन बकरा ही है, कुछ और नहीं है।
तो एटलीस्ट यहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन है क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो चेक होके आती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 7-7 पैकेट्स वगैरह बना के रख रही थी और इसके अलावा मैंने हलीम और निहारी भी बनानी थी, उसके लिए भी जो है वो मैं बीफ़ लेके आई हुई हूँ। और मैं ये कहूँगी निहारी या बीफ़, आप जब भी निहारी का बीफ़ हो या हलीम के लिए आप बीफ़ लेना तो उसके साथ हड्डी ज़रूर लें। ये देखिए ये जो बोन्स होती हैं ना उसके साथ जो निहारी का जो टेस्ट आता है ना या हलीम का जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ एक अलग ही टेस्ट होता है और सही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अच्छी फेमस जगह की कोई निहारी खा रहे हैं या हलीम खा रहे हैं। तो ये निहारी और हलीम का जो था बोनलेस, बाकी जो पीसीस थे वो तो बोनलेस थे, लेकिन साथ में मैंने एक्स्ट्रा बोन्स ऐड करवा ली थी ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह मैं आपसे जो है रमज़ान की रूटीन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जैसे ही आप लोग ये मीट वगैरह वॉश करते हैं, चिकन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो उसके बाद जहाँ पे ये किचन का जो सिंक वगैरह होता है ना उसको भी काइंडली अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि कहते हैं कि कच्चे गोश्त में जो है वो बहुत ज़्यादा जम्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं उसको अच्छे से क्लीन करी थी। और समटाइम स्मेल, मुझे तो खैर स्मेल से भी बड़ा वो होता है, तो अच्छे से जो है ना इसको क्लीन करें। अगर आपके पास डिटॉल है तो डिटॉल यूज़ करें, नहीं तो कोई भी ऐसा सैनिटाइज़र या कोई है चीज़ जिससे जो सैनिटाइज़ कर सके तो वो चीज़ भी मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा लिक्विड ज़रूर यूज़ करें। तो देखें यहाँ पे जो है अब जैसे ही कामों से फारिग हुए तो ये जॉय साहब आ गए। जॉय जो है वो अभी ने इस बिल्ली का नाम रखा हुआ है, बिल्ली नहीं बिल्ला है, और अब उसको भूख लग रही थी, वो इसीलिए आया था। और अब उसको ये था कि मुझे खाना दे दिया जाए। जब उनको भूख लगती है ना तो वो ऐसी खिड़की में आके बैठ जाते हैं और फिर हमारी ड्यूटी होती है कि हमने तो देना ही देना है ना, और वो आके ना म्याऊं म्याऊं करके इधर उधर आसपास फिरना शुरू हो जाते हैं। किचन की तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, उनको पता होता है कि मोस्टली मैं दे रही होती, तो आके ना मेरी शक्ल देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे मासूम शक्ल बना के देखते हैं ना कि फिर बंदा ना चाहते हुए भी ना उठ के कुछ ना कुछ निकाल के दे ही देता है। तो ये कि पहले तो आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद से ऐसा किया कि हम लोग ग्रॉसरी में जो है इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हैं। कैट फूड हो गया, एक दफ़ा तो मैं बोन्स भी ले आई, मुझे लगा शायद ये बोन्स खा लेंगे। खैर इन्होंने बोन्स को तो हाथ क्या मुँह ही नहीं लगाया। और इनको ये होता है कि हमें जो है ना बोटियाँ दी जाएँ। एक दफ़ा मैंने इन्हें कीमा डाला और कीमा भी इतने शौक से खा गए। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा ये जो है ना ये हड्डियाँ शड्डियाँ नहीं खाते, ये तो बोन्स खाते हैं। कैट फूड भी हो तो कैट फूड भी डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि सॉसेजेस जो हैं वो ले आऊँ, तो सॉसेजेस मैं ले आई और चिकन फ्रैंक्स कुछ ऐसे मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हमारी बिल्लियों के लिए जो है वो आना शुरू हो गया। और देखें ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके डालो ना तो ये बड़े शौक से खा लेते हैं। और जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 5-6 मंथ्स हो गए होंगे, और तब जो है ना ये छोटा सा किटन था, और अब देखें ये इतना बड़ा जो है ना बिल्ला बन गया। और इसके साथ की एक और बिल्ली थी, उसकी तो खैर डेथ हो गई, पता नहीं कैसे उसका क्या हुआ, लेकिन वो मर गई। और अब जो है ये है, और इसके जो बाबा हैं वो हमारे घर में ही होते हैं। तो चलें आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैं सारिम को स्कूल लेने गई थी, तो ये दरख्त एक छोटा सा खजूर का दरख्त, और ये ग्रीन ग्रीन जो आपको नज़र आ रही है ना इस पर खजूर लगी हुई थी। और ये गर्मी शुरू हो गया ना तो खजूर लगना भी शुरू हो गया। दरख्त हालांकि छोटा सा था, लेकिन फिर भी खजूर तो है वो आनी शुरू हो गई थी। इन सब कामों के बावजूद सारिम के भी जो है ना काम शाम चल रही हैं, सब कामों के अलावा भी ना सारिम की भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बस उसके लिए रात को टाइम मिलता है मुझे फिर।